हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 6 से रे ऑप्टिक्स ये चल रहा था और मैंने रिफ्रैक्शन पढ़ा दिया था आप लोगों को। आज देखिए कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो रिफ्रैक्शन पर बेस्ड हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सम फैक्ट्स बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन। आप देखिए जो पहला फैक्ट है, फर्स्ट फैक्ट जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सन इज विजिबल बिफोर एक्चुअल sunrise and after actual sunset। इसका मतलब ये हुआ कि सनराइज होने से पहले ही सन विजिबल हो जाता है, दिखना शुरू हो जाता है, और सनसेट होने के बाद भी कुछ देर तक दिखता रहता है। इसको आप लोग समझ सकते हैं। देखिए किस तरह से। इसको समझने के लिए आप एक फिगर बनाइए। देखिए ये अर्थ है, अर्थ का एक पार्ट मैंने बनाया है। ये मैंने अर्थ का एक पार्ट बनाया है जहाँ से कोई भी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा होगा। ये अर्थ है। और ये देखिए ये है हॉरिजॉन। अब आप जानते हैं कि अर्थ के ऊपर 300 किलोमीटर्स तक एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डेंसिटीज़ की एयर की लेयर्स होती हैं। ये डिफरेंट डेंसिटीज़ की लेयर्स होती हैं एयर की। और आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे डेंसिटी कम होती चली जाया करती है। यहाँ पर ज़्यादा डेंस एयर होती है, यहाँ कम डेंस होती है, यहाँ और कम होती है। तो इसका मतलब कि जो एयर के कांटेक्ट में लेयर है एयर की, वो सबसे ज़्यादा डेंस होती है। तो ये मीडियम जो होता है, ये जो होता है, ये डेंसर मीडियम होता है। और जो ये मीडियम होता है, ये रेयरर मीडियम होता है। तो हम लोग अगर ऐसे चलते हैं, ये ऊपर की तरफ चलते हैं, तो डेंसर से रेयर की तरफ चलते हैं। अब सन बहुत दूर है यहाँ से, और मान लीजिए कि सनराइज़ नहीं हुआ या सनसेट हो चुका है, तो जो भी ऑब्जर्वर यहाँ पर होगा, ये हॉरिजन है, तो इसके नीचे यहाँ कहीं आ चुका होगा। अगर ये सन है तो ये आ चुका होगा यहाँ पर, ठीक है ना। हॉरिजॉन से नीचे ये है हॉरिजॉन। अब ये होगा कि यहाँ से जो लाइट रेज हैं वो चलना शुरू होंगी। यहाँ से लाइट रेज चलेगी ये, और आप देखिए जैसे ही ये किसी एटमॉस्फेयर में एयर की लेयर में एंटर करेगी तो ये इस पर नॉर्मल होगा। ये नॉर्मल होगा तो आप जानते हैं कि अगर वैक्यूम से या किसी भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। फिर आप देखेंगे कि इस सरफेस पर
ये नॉर्मल है। अब इसके मुकाबले ये और डेंसर है, तो ये फिर और करीब आ जाएगी इस नॉर्मल के, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बैंड हो जाएगी। फिर ये एंटर करेगी तो आप देखेंगे कि ये और पास आ जाएगी नॉर्मल के, ठीक है ना। जो भी सन से चलने वाली रेज होंगी जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती जाएंगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती चली जाएंगी। और अर्थ सरफेस पर यहाँ पर है कोई ऑब्जर्वर, तो जो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर को जो ये जितनी भी रेज आ रही होंगी यहाँ से, जब इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस की जाएगा, जब इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस की जाएगा ये, तो ये जो जितनी भी रेज आ रही होंगी ये सब यहाँ से आती हुई अपीयर होंगी। तो ये फिर वर्चुअल इमेज बनेगी सन की, ये होगी वर्चुअल इमेज ऑफ सन, वर्चुअल इमेज ऑफ सन, ये होगा। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सन है ये अपनी जो एक्चुअल पोजीशन है इससे इतना एंगल ऊपर उठ गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फिनोमेना है हमारे पास रिफ्रैक्शन का, उसकी वजह से सनराइज़ होने से पहले ही जो सन है वो हमें यहाँ पर अपीयर होने लगता है हॉरिजन से ऊपर, और सनसेट होने के बाद भी सेम रीज़न से उसके बाद तक ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ नज़र आता रहता है हम लोगों को। मैं बताऊँ आपको कि ये जो एंगल है ये एंगल 33 मिनट का होता है, और जबकि जो सन का जो एंगुलर डायमीटर होता है वो 32 मिनट का होता है। तो ये रीज़न है, इस तरह से आप बता सकते हैं, इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो 300 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड एटमॉस्फेयर है उसमें जो कॉन्सेंट्रिक लेयर्स बन रही हैं डिफरेंट डेंसिटी की एयर की, और उस वजह से जो सबसे क्लोज़ लेयर है वो सबसे ज़्यादा डेंस है, दूर वाली जो लेयर है वो सबसे ज़्यादा रेयर है। इसलिए सन से आने वाली जो रेज़ हैं जब वो डेंसर मीडियम में एंटर करती हैं रेयर मीडियम से, तो वो लगातार बेंड होती चली जाती हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड होती चली जाया करती हैं। और इसलिए ऑब्ज़र्वर को जो रेज़ हैं वो कुछ ऊपर से आती हुई अपीयर होती हैं। इसलिए एक्चुअल सनराइज़ से पहले सन नज़र आना शुरू हो जाता है हम लोगों को, और एक्चुअल सनसेट होने के भी बाद तक हम लोगों को जो सन है वो अपीयर होता रहता है। ओके, नेक्स्ट आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, सेम रीज़न। देखिए यहाँ पर आप समझिए कि जैसे कि ये अर्थ है, यह अर्थ, मैंने बताया आप लोगों को कि अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, 300 किलोमीटर उसकी हाइट है। यहाँ पर जो एयर की लेयर है वो सबसे ज़्यादा डेंसर है, ऊपर वाली जो लेयर है ये सबसे ज़्यादा रेयरर है। मैंने बताया 300 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है एटमॉस्फेयर, और उसके बाद एटमॉस्फेयर नहीं है। अब स्टार की बात करते हैं कि अगर कोई स्टार है, सपोज़ के ये एक स्टार है, बहुत दूर है ये स्टार। अब इस स्टार से जो भी रेस चलेंगी, सपोज़ ये एक रे चलती है इस स्टार से, जब तक एटमॉस्फेयर नहीं है तब तक कोई बात नहीं, सीधी आएगी। उसके जैसे ही इसमें एंटर करेगी
वैसे ही ये फ्री स्पेस है और यहाँ पर एयर है, तो ये इसके मुकाबले डेंसर होगी। यहाँ पर आप लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर इस पर ये आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर यहाँ पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये ऑब्जर्वर रहा, ये रहा ऑब्जर्वर। तो जब ये ऑब्जर्वर की पास पहुंचेगी, ऑब्जर्वर की ह्यूमन आइज़ को देखेगी, तो ये जो जितनी भी रेज आ रही हैं स्टार से, ये इसको लगेगा कि जब बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो इसको ये स्टार की इमेज नज़र आएगी। यहाँ ये आएगी, ये तो है स्टार, और ये कैसी इमेज होगी? वर्चुअल इमेज ऑफ स्टार। ये जो होगी ये होगी वर्चुअल इमेज ऑफ स्टार, एस डैश मान लेते हैं, ये वर्चुअल इमेज होगी। तो देखिए पहली बात तो ये है कि आप कभी ऊपर जाकर देखें आसमान में तो आपको लगेगा कि जितने भी स्टार्स हैं वो आपके हॉरिजॉन के आसपास तो बहुत ही एक दो स्टार नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को, लेकिन जितने भी स्टार्स हैं वो ओवरहेड हैं, वो आपको सर के ऊपर नज़र आते हैं। आप ऐसे घुमा के देखेंगे सर तो यहाँ कोई स्टार ही नज़र नहीं आता, तो सारे सारे स्टार ऊपर ही कैसे आ गए? तो होते तो इधर भी हैं, सब ये स्टार होते हैं, लेकिन जो रिफ्रैक्शन है उसकी वजह से ऊपर उठ जाया करते हैं। है तो देखो ये यहाँ पर ये, लेकिन ये ऊपर उठ जाएगा, ये जितने भी है सब उठ के ऊपर आ जाएंगे। जितना दूर होगा वो स्टार ऊपर नज़र आएगा, हम लोग को ओवरहेड नज़र आता है, पहली बात तो ये। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है? देखिए कि एक तो ये कि हवा चलती है, दूसरी बात ये कि ऊपर जाते हैं टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से कन्वेक्शन करंट यहाँ चलती रहती हैं। कन्वेक्शन करंट जरूर, जब मैंने ये एक लेयर बना दी, अब इसकी डेंसिटी इतनी ही रहेगी, इसकी डेंसिटी इतनी रहेगी, इसकी डेंसिटी इतनी रहेगी, ये भी फिक्स थोड़ा ना है। ये जो भी एयर की लेयर्स हैं ये फिक्स नहीं है, इसलिए कन्वेक्शन करंट की वजह से हवा चली तो यहाँ की जो लेयर है वो थोड़ी सी यहाँ पर एंटर कर गई, यहाँ की लेयर यहाँ एंटर कर गई, तो ऐसा होता है। तो उनकी जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस होते हैं वो भी चेंज होते रहते हैं, और जब वो चेंज होते हैं, एन की वैल्यू चेंज होगी, जब यहाँ पर डेंसिटी चेंज होगी, जब डेंसिटी चेंज होगी तो एन चेंज होगा, नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो यहाँ से जो ये रे आ रही थी वो हो सकता है कि कुछ मोमेंट के लिए यहाँ से हट के यहाँ आ जाए, यहाँ से हट के यहाँ आ जाए, फिर यहाँ पर लौट आए, ऐसा होगा। तो जो ये आ रही थी रे वो कुछ मोमेंट के लिए यहाँ से हट के यहाँ, फिर लौट के यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो ये जो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि स्टार ट्विंकल कर रहे हैं, चमक रहा है, पहले जल रहा है फिर बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है, ऐसी ट्विंकलिंग नज़र आएगी स्टार्स की। तो ये जो स्टार्स होते हैं ये एक्चुअली ट्विंकल नहीं करते हैं। अगर आप लोग किसी भी एयरक्राफ्ट में बैठ के यहाँ निकल जाएँ जहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होती है वो बंद हो जाती है, फिर जो स्टार्स होते हैं वो आप लोग कॉन्टीन्यूसली चमकते हुए नज़र आते हैं, फिर वहाँ पर ट्विंकलिंग जो होती है वो बंद हो जाया करती है। इसलिए जो एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में भी जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसकी वजह से स्टार्स की ट्विंकलिंग होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर रिफ्रैक्शन की वजह से ट्विंकलिंग हो रही है तो फिर सन की ट्विंकलिंग क्यों नहीं होती, मून की ट्विंकलिंग क्यों नहीं होती, है रात को भाई मून को भी ट्विंकल करना चाहिए? तो ऐसा तो होता नहीं है। तो ऐसा इसलिए नहीं होता कि जो मून है वो ऐसा नहीं है कि उसका साइज़ ज़्यादा है इसलिए ऐसा हो रहा है, बल्कि जो मून है वो स्टार्स के मुकाबले बहुत पास है अर्थ सरफेस के। जब वो बहुत पास है तो जो उसका विजुअल एंगल है वो ज़्यादा है। जैसे कि अगर आप एक कॉइन लें और कॉइन को रखें मून के सामने तो आप देखते हैं कि मून छुप जाता है उस कॉइन से। अब आपसे कहा जाए कि मून बड़ा है या कॉइन बड़ा है, तो जाहिर सी बात है, इतना तो आप जानते ही हैं कि जो मून है उसका साइज़ ज़्यादा है कॉइन से, लेकिन फिर भी वो कॉइन से छुप जाता है क्योंकि कॉइन आपकी आँख के ज़्यादा पास है, इसलिए जो विजुअल एंगल फॉर्म कर रहा है आपकी आँखों पर
वो कॉइन ज़्यादा बड़ा फॉर्म कर रहा है और मून दूर है, इसलिए उसका विजुअल एंगल कम है, इसलिए वो छुप जाता है कॉइन से। तो बिल्कुल वही बात है कि जो मून है वो स्टार्स के मुकाबले काफ़ी करीब है अर्थ सरफेस के। जब वो बहुत पास है तो उससे जो नंबर ऑफ लाइट रेज एंटर होती हैं एटमॉस्फेयर में वो बहुत ज़्यादा होती हैं। बहुत ज़्यादा लाइट रेज जो होती हैं वो रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती हैं। यहाँ तो बहुत दूर है, ये 1 ही 2 रे आ रही हैं, लेकिन जो मून है वो पास में है तो उससे ज़्यादा रेज आती हैं, बहुत सारी रेज आ रही हैं। तो अगर जो कन्वेक्शन करंट चल भी रही हैं, टेम्परेचर चेंज हो भी रहा है, हवा चल रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो भी रहा है, तो उसमें से 4-5 रेज अगर कम भी हो जाती हैं, इधर उधर हो जाया करती हैं, तो बाकी रेज तो पहुँचती हैं ऑब्जर्वर तक। इसलिए जो मून है वो ट्विंकल नहीं करता है और जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हैं। तो ये फिनोमेना आपको समझ में आना चाहिए जो कि बेस्ड है रिफ्रैक्शन पर। नेक्स्ट है ए रॉड इमर्ज्ड partially and obliquely in water appears to be bent। अगर हम लोग एक रॉड को पानी में पार्शली डिप कर दें और ऑब्लिकली तिरछी हो वो, तो वो मुड़ी हुई नज़र आती है। इसका रीज़न भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। समझिए किस तरह से। आप ये मानिए कि ये एक वैसल है, इसमें पानी भरा हुआ है और आप एक रॉड इसके अंदर डिप कर देते हैं। इसमें पानी भरा होगा और इसमें आप लोग एक रॉड को डिप कर दिया आपने। ये एक रॉड है, ए बी, और ये सी पॉइंट तक ये इसको टच कर रहा है और ये पानी के अंदर है। ये है वाटर और ये है एयर। अब क्या होगा कि यहाँ से जो रेस चलेंगी, सपोज़ पॉइंट बी से लाइट की एक रे चली, ये जा रही है वाटर से एयर में, तो ये नॉर्मल होगा इस पर। तो ये जो होगी ये नॉर्मल से अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि आप देखिए ये डेंसर है या रेयर है। जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल की वजह से अगर इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ से आती हुई अपीयर होगी। ओके, दूसरी कोई रे ये चली, सपोज ये चली एक रे, डबल एरो से रिप्रेजेंट किया मैंने इसको, तो ये नॉर्मल है इस पर। ये नॉर्मल है, तो ये भी अवे फ्रॉम नॉर्मल ये। और आप देखिए दोनों जो रेज हैं इनको अगर आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो दोनों रेज जो होंगी वो यहाँ से आके आती हुई अपीयर होंगी। यहाँ से जब कोई देखेगा आँख लगाकर, यहाँ से कोई देखेगा तो ये दोनों रेज इसको यहाँ से आती हुई अपीयर होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी की इमेज थी वो बनी बी डैश, यहाँ पर आकर बी डैश यहाँ पर बनती है इसकी इमेज। तो जो ये रॉड थी ये इस तरह से ऐसी नज़र आएगी। एक्चुअल में तो ये ऐसी है, लेकिन पानी के अंदर ये ऐसी मुड़ी हुई नज़र आएगी, क्योंकि बी के करस्पॉन्डिंग जिस तरह से इमेज बनी है वर्चुअल इमेज,
ये बनी है ये बी डैश पर। ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे इनकी इमेज थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट होती चली जाएगी। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई ये एक जैसे ही सब शिफ्ट क्यों हो रहा है, तो आप लोगों ने पढ़ रखा है एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था कल कि वी नो दैट या फ्रॉम n इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके थे। तो इस फॉर्मूले से क्लियर है कि जो एपरेंट डेप्थ है ये हो जाएगा रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई n, यानी 1/n इंटू रियल डेप्थ। 1/n तो एक कांस्टेंट है, इसलिए एपरेंट डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रियल डेप्थ, ये होगा। इसलिए जिस रेशो में रियल डेप्थ कम होती जाएगी वैसे वैसे एपरेंट डेप्थ भी कम होती चली जाएगी। इसलिए जो ये रॉड है आप देख रहे हैं कि इस तरह से मुड़ी हुई नज़र आएगी। पानी के अंदर आप डाल देते हैं, आपने महसूस भी किया होगा कि ऐसा होता है, और ये जो होता है ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट है टू ए फिश अंडर वाटर the height of a fisherman appears more than its actual height। अगर कोई फ़िश पानी के अंदर से किसी फिशरमैन को देखती है जो खड़ा है किनारे पर, तो उसे जो उसकी एक्चुअल हाइट है उससे ज़्यादा हाइट नज़र आती है फिशरमैन की। ये भी देखिए रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। देखिए ये है कि ये है पानी बह रहा है और ये किनारा है और यहाँ पर पानी बह रहा है। पानी के अंदर फ़िश है, यहाँ कहीं फ़िश है, यहाँ पर खड़ा है एक फ़िशरमैन। ये फ़िशरमैन है ए बी, ये है वाटर, ये है एयर। ओके, अब जो लाइट रेज हैं, ये जो फिशरमैन है ए बी, इसके अपर मोस्ट पॉइंट से एक लाइट रे ये जाती है, तो ये नॉर्मल है। इस पर जो लाइट रे जाएगी रेयर से डेंसर में, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ये मुड़ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये इस तरह से आती हुई अपीयर होगी, यानी कि कहीं इस पॉइंट से ये आती हुई अपीयर होगी। एक रे और बनाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि एटलीस्ट 2 रेज चाहिए होती हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। फिर आप लोग मान लीजिए कि एक ये रे जाती है, सेकेंड रे ये जाती है, तो यहाँ पर ये नॉर्मल है, तो ये रे भी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई कितनी होगी डिसाइड करेगा ये पॉइंट, यानी यहाँ से आती हुई अपीयर होगी। इसलिए ये जो ये रे जाएगी ये इस तरह से बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये चली जाएगी। जब दोनों रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये दोनों ए डैश से आती हुई अपीयर होंगी। इसलिए आप देखिए कि अगर यहाँ से फ़िश यहाँ से देखती है, यह है फ़िश, और यहाँ से फ़िश ने देखा, तो फिशरमैन कितना बड़ा है ए बी, ये फिशरमैन की हाइट। लग कितना रहा है ए डैश बी, इतना लग रहा है। तो इसलिए जो फिशरमैन है उसकी हाइट
ज़्यादा, जो उसकी एक्चुअल हाइट है उससे ज़्यादा नज़र आती है। तो ये फिनोमेना और ऐसे बहुत सारे फिनोमेना ऐसे हैं जो बेस्ड हैं रिफ्रैक्शन पर। तो आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं रे ऑप्टिक्स के उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।